वेलकम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है और उसको हम एक्सेल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइप का कोई एक डाटा है जिसमें हमारे पास नेम्स है डिफरेंट डिफरेंट पीपल के। तो उसमें हमारे पास क्या है, उसके अलावा हमें नेम्स के अलावा हमारे पास डाटा होना चाहिए एज, जेंडर एंड सिटी। अब या तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सारा डाटा है वो एक एक करके इनपुट कर सकते हैं ईच एंड एवरी सेल, या फिर लेट्स से फॉर एजेस हमें एग्जैक्ट एज नहीं चाहिए, हमने 5 कैटेगरी बना दिया है। लेट्स से 5 कैटेगरी है, बिलो 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 70 एंड अबव 70। तो हमें इन 5 कैटेगरी में ही लिखना है डाटा एज वाइज। ओके, सो रैदर देन अब इनपुटिंग ऑल द वैल्यूज इन ईच एंड एवरी सेल, मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन मिल रहा है ड्रॉप डाउन का। तो ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पर 5 ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पर सोर्स डाटा में आपको दिखाए थे। तो यहाँ पर रेदर देन कि मुझे डाटा इनपुट करना है, मैं डायरेक्टली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से राम की एज 30 to 50 है, तो मैंने जैसे 30 to 50 सेलेक्ट किया, उस सेल में ऑटोमेटिकली 30 to 50 आ गया। तो दिस इज हाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट वर्क्स। Okay, so basically why we use this kind of drop down list, basically the first use, it is very helpful in the case of data collection. Okay, the second thing, it makes your spreadsheet very effective for the users. Okay, so at many times we need to create this kind of uh, drop down list. Now let's see how to create it. मैं एक एम्प्टी शीट ले लेता हूँ। सो लेट्स से ये मेरा डाटा है जो मुझे कलेक्ट करना है, एंड दिस इज माय सोर्स डाटा। फाइन। ओके, सो लेट्स से कि एज के ये जो सेल्स है हमारे पास, इसमें हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जिसमें हमें ये डाटा अवेलेबल रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम सारे सेल्स सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर गो टू डाटा टैब। ओके, डाटा टैब में हमें एक ऑप्शन मिलता है डाटा वैलिडेशन। सो इसको ओपन कर लो। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू एनी वैल्यू रहता है। दैट मीन्स हम किसी भी टाइप का हम डाटा इनपुट कर सकते हैं। इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी अ लेटर। ओके, सो इसके अलावा हम एनी वैल्यू से चेंज करके इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमें एक पर्टिकुलर डाटा इनपुट करने के बजाय हमें एक लिस्ट दिखे। ओके, सो लिस्ट ले ली। उसके बाद ये ऑप्शन जो है सेल का, सो ये हमें सोर्स सेल सिलेक्ट करना है। सो दिस इज द सिंबल टू सिलेक्ट अ रेंज। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैंने ये रेंज सेलेक्ट की। अब मैं यहाँ पर एंटर और मैं फिर से ये ओके दबा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो डाटा है वो यहाँ पर बन के रेडी हो गया। ओके, सो मैं डायरेक्टली ये डाटा जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फाइन। तो जितने भी मेरे सिलेक्टेड सेल थे उन पे ये मेरा ऑपरेशन एक्ट हो गया। अब लेट्स से कि इस मेथड से इशू क्या हो सकता है। लेट्स से कि ये मेरा डाटा है जहाँ पर मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज माय सोर्स डाटा, और ये दोनों जो चीज़ें हैं मेरी सेम ही शीट पे है। तो अब मैं अगर मुझे 2 रोज इंसर्ट करना है, तो लेट्स से मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ये 2 रो इंसर्ट की, ये इसके लिए तो ठीक है, यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट था, बट यहाँ भी मेरी रोज इंसर्ट हो गई। अब मैं अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखूँ तो मुझे इस टाइप का कुछ वैकेंट स्पेस दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग। Okay, so that is actually not required. So how to avoid this thing? So let me just control z it. Yeah, so for that we can use the another method. For that method, let's say for the gender I need to create the same drop down list in which we will have 2 option, male and female. तो उसके लिए सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। Select these cells, go to data validation, select list। अब यहाँ पर rather than selecting the range हम टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए वी हैव टू यूज कोमा। ओके, सो मेल एंड फीमेल, क्लिक ऑन ओके। तो जैसे मैं यहाँ गया तो मुझे दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, सो तमन्ना लेट्स से इज अ फीमेल, so just like that we can fill all the data. Fine. So in this way, because we have not selected any cell, so there is no reference, there is no connectivity between those cells. So अगर मैं यहाँ पर कोई भी इनपुट करता हूँ तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। थर्ड थिंग कि अगर हमें दोनों ही अवॉइड करना है, कि अगर हम इंसर्ट करें तब भी हमें कोई इशू ना हो, और हम लेट्स से हमारे पास जो ऑप्शन है, लेट्स से फॉर सिटी वी हैव number of cities, let's say 10, it can be 20, it can be 50।
सो एट दैट टाइम हम एक एक करके सबका टाइप तो कर नहीं सकते, और हमें लेट्स से हमारे पास ये डाटा यहाँ पर सोर्स डाटा में अवेलेबल है. एट दैट टाइम rather than you keeping the source data in the same sheet, we can make another spreadsheet for our source data. तो वहाँ से हम यूज कर सकते हैं. Actually, I would recommend to always keep your source data in a separate sheet, so that if we are doing something changes in this sheet, so that will not affect the result of this sheet. Okay. Now, for example, how to do that? Simply just go to data validation, select list, and here select range. Now go to source, select that range and enter. जैसे मैंने एंटर किया मेरा ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया. ओके, सो इसको मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. फाइन. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.